अच्छा, कई सारे लोगों के साथ में ये शिकायत होती है कि सर कई बार अचानक ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और उस समय हम खुद को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, अपने विचारों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मन कुछ समझता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, बेचैनी होती है, तो उस समय हम क्या करें, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो जो है मैं समर्पित कर रहा हूँ। एक उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझना। एक आश्रम था। उस आश्रम में जो गुरुजी थे, उन गुरुजी की क्या है कि घड़ी जो है वो घड़ी गुम हो गई थी। अच्छा, घड़ी गुम हो गई तो उस आश्रम के अंदर 200 बच्चे हैं, वो अध्ययन कर रहे थे। तो गुरुजी ने बच्चों को कहा कि बेटा मेरी आज घड़ी गुम हो गई, तो आप मुझे ये घड़ी ढूंढ के दो। बच्चे बोले कि गुरुजी आपकी घड़ी हम ढूंढ देंगे, आपकी घड़ी क्यों नहीं ढूंढेंगे, आपकी घड़ी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे जो 200 के 200 बच्चे हैं वो पूरे आश्रम के अंदर दौड़ने लग गए। हर कोई बस यही बोलते हुए दौड़ रहा था कि गुरुजी की घड़ी ढूंढो, गुरुजी की घड़ी ढूंढनी है। अब 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, 6 घंटे बीते, आश्रम में एकदम कोलाहल हो गया इस बात का। हर जगह बस यही सुनाई दे रहा था। अब यही सुनाई देना बंद हो गया क्योंकि हर कोई यही बोल रहा था। अब एक जना बोले तो सुनाई दे, लेकिन सारे जन ही अगर ऐसा बोलना शुरू कर दे तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे, बस सिर्फ शोरगुल हो रहा था और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो 4-6 घंटे के अंदर सारे के सारे जो स्टूडेंट्स है वो थक के गुरुजी के पास आए कि गुरुजी आपकी जो घड़ी है वो इस आश्रम के अंदर नहीं पड़ी। ये घड़ी कहीं आपके कोई दूसरी जगह पे गिरी होगी, क्योंकि हम पिछले 4-6 घंटे के अंदर हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिली, इसका मतलब नहीं है, क्योंकि हम इतने जने और हमने आश्रम का कोना कोना छान मारा, हमें नहीं मिली। तो आप या तो घड़ी भूल जाइए या फिर बाहर ढूंढना स्टार्ट करिए। अब गुरुजी सोचा कि भाई ठीक है, अब 200 स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई घड़ी नहीं मिली, इसका मतलब आश्रम के अंदर नहीं है। तो गुरुजी क्या है कि अपने सामान्य दिनचर्या को वापस से चालू करने वाले थे कि उसमें से एक जो लड़का है वो गुरुजी के पास आया कि गुरुजी आप अगर मुझे आधा घंटा दो तो मैं आपकी घड़ी ढूंढ के बता दूंगा। तो गुरुजी हंसने लग गए और बाकी सारे स्टूडेंट भी हंसने लग गए कि यार जो घड़ी 6 घंटे के अंदर 200 स्टूडेंट ढूंढ नहीं पाए, वो घड़ी जो है वो ये स्टूडेंट कितने देर में ढूंढ देगा, आधा घंटे के अंदर ढूंढ देगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, वो गुम गई सो गुम गई, मुझे घड़ी नहीं चाहिए, वो नहीं मिलेगी, आश्रम में नहीं है। पर वो स्टूडेंट है वो जिद पे अड़ा हुआ था कि नहीं गुरुजी आप मुझे आधा घंटा दो, मैं आपको पक्का ढूंढ के दिखाऊंगा। तो गुरुजी के चलो ठीक है, तू मुझे ढूंढ के दिखा। तो वो कहता है कि आप इन सारे स्टूडेंट्स को क्या है कि बाहर बिठा लो, मैं आश्रम में जा रहा हूं, मैं उसको ढूंढ के लेके आऊंगा। तो वो स्टूडेंट है वो आश्रम में जाता है और आधे घंटे बाद जब वो बाहर आता है तो उसके हाथ में घड़ी होती है। अब सारे स्टूडेंट हैरान और गुरुजी भी हैरान कि यार 6 घंटे के अंदर 200 स्टूडेंट मिलकर जिसको नहीं ढूंढ पाए, उसको ये आधे घंटे के अंदर ये स्टूडेंट है वो कैसे ढूंढ के लेके आ गया। तो गुरुजी ने वो घड़ी ली और मन में ये कौतूहल था, तो उस स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुमने ये चमत्कार किया कैसे। तो उस स्टूडेंट ने बताया कि गुरुजी मैंने क्या किया कि मैं आश्रम के अंदर गया, मैं आश्रम में जाके बैठ गया एकदम शांति से, जो भी आसपास से जो भी चीजें आ रही थी, जो हो रहा था, बस मैं एकदम शांति से उसको सुनने लग गया। तो उसी सुनने के अंदर मुझे घड़ी की आवाज सुनाई दी और फिर मुझे पता चला कि वो आपके कमरे के अलमारी के पीछे पड़ी है, तो मैं वहां से जाके घड़ी लेके आ गया। अच्छा, पहले आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? क्योंकि पहले 200 जो स्टूडेंट है वो लगातार हो हल्ला कर रहे थे, गुरुजी की घड़ी ढूंढो, गुरुजी की घड़ी ढूंढो। तो उस हो हल्ले के दरमियान जो एक्चुअल सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन पता नहीं चल रहा था। तो मैं आश्रम के अंदर गया, मैंने आधा घंटा वहां पर एकदम रिलैक्स होकर बैठा, जो हो रहा था मैंने उसको होने दिया, तो मुझे घड़ी की जो आवाज है वो सुनाई दी। मतलब मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स जो थे वो सारे खत्म कर दिए। पहले सारे स्टूडेंट्स मिलकर जो एफर्ट्स डाल रहे थे तो उसके कारण इतना हो हल्ला हो रहा था। हमारी लाइफ में भी कहानियां कुछ ऐसी ही होती है कि हमारे दिमाग के अंदर कई बार ऐसी सिचुएशंस होती कि हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स चल रही होती, बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर विचार चल रहे होते हैं। तो उस दरमियान हम उन विचारों को रोकने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं वो विचार नहीं आए, वो विचार हमारे दिमाग में ना चले। और हम जितना उसको रोकने की कोशिश करते हैं उतने ही हमारे दिमाग के अंदर वो जो थॉट्स है वो
रन करना शुरू कर देते हैं। तो स्थिति वही आश्रम के स्टूडेंट्स जैसी हो जाती है कि वो जितना ज्यादा कोशिश में लग रहे थे उतना ही शोरगुल बढ़ रहा था, उतना ही सॉल्यूशन से क्या हो रहे थे, दूर हो रहे थे। तो हमारे जो प्रयास है वो प्रयास कई बार हमारी जो ओवर थिंकिंग है उसको बढ़ाने वाले बन जाते हैं। हम जितना उसको रोकने की कोशिश करते हैं उतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स जो होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, मजबूत हो रहे होते हैं। तो हमें यहां पे क्या करना होता है, वो सेकंड स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट ने जो कार्य किया कि आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, जो हो रहा है, जो आ रहा है उसको आने दे। हम अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो हम अपनी तरफ से जो हो हल्ले के अंदर जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसको हम रोक दें। मतलब जो हम अपनी तरफ से उसको जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को हम क्या करें, रोक दे। तो हमें जो हमारा जो सॉल्यूशन रूपी जो घड़ी की टिक टिक है वो हमें सुनाई देने लग जाती है। हमारा मन धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, शांत होने लग जाता है। जो आ रहा है, जो दिमाग में चल रहा है, उसे हमें जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करनी है। हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं यही हमारे लिए क्या बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट के दरमियान। तो वहां पर हमें क्या एक्शन करना होता है कि हमें कोई एक्शन नहीं करना होता, जस्ट रिलैक्स होके बैठ जाए। खड़े हैं तो हम खड़े हैं, लेटे हुए हैं तो हम लेटे हुए हैं, और जो हो रहा है बस उसको होने देवें। तो धीरे धीरे हमारा जो मन है वो शांत होता है, और हमें एक्चुअल में जो उस चीज का सॉल्यूशन क्या था वो सॉल्यूशन भी हमें क्या करता है, वो सुनाई देता है। हमारा मन धीरे धीरे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। मतलब हमें हमारी जो मन की जो शांति की जो घड़ी है उसकी टिक टिक हमें क्या होती है, सुनाई देने लग जाती है। तो हमारे मन को जो रिलैक्सेशन की जो घड़ी है, जो शांति की जो घड़ी है, जो आनंद की घड़ी है, वो घड़ी भी हमें क्या होती है, मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, वहां पर हमें अपने आप को रिलैक्स करना है। अपनी तरफ से उसको रोकने के जो एफर्ट्स है वो एफर्ट्स नहीं डालने। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग के शोरगुल को बढ़ा रहे होते हैं। बस ये अगर हम कर लें, 10 से 15 मिनट भी कर लें, तो उतने में भी हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, हमारा मन रिलैक्स हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।